ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तपस्वी मूर्त कैसा होता है और तपस्वी मूर्त क्या करता है, वो आज हम समझेंगे। क्योंकि हम राजयोग के तपस्वी हैं सभी, और तपस्या में आनंद महसूस करते हैं और अच्छा तपस्वी बनने की इच्छा रखते हैं सभी। तो अच्छा तपस्वी क्या होता है? तपस्वी मूर्त कौन होता है? जो एक की लगन में मगन रहे। ये है सच्ची तपस्या। तपस्वी मूर्त जो होगा उसको बस एक ही धुन होगी, एक के प्यार में सदा मगन रहने की धुन लगी रहेगी। ऐसा जो तपस्वी मूर्त होता है, बाबा ने कहा, वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं तपस्या के बल के कारण, और उनके कारण से पूरे विश्व की आत्माएं भी विघ्नों से मुक्त हो जाती है। इतनी ताकत है तपस्या में। क्या करता है ये तपस्या का बल? स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है और सारे विश्व की आत्माओं को भी निर्विघ्न बना देता है। उनके कारण से अन्य आत्माओं के अनेक प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने कहा ये निर्विघ्न बनना बनाना यही वास्तव में सच्ची सेवा है। और ये सच्ची सेवा करने वाले बच्चे बाबा से एक वरदान लेते हैं और वो वरदान सबको प्रदान कर देते हैं। वो वरदान है जीवन मुक्त बनना। जीवन मुक्ति का वरदान सच्चा तपस्वी बाबा से लेता है, और अन्य सब आत्माएं जो उसके संपर्क में आती हैं उनको भी जीवन मुक्त बना देता है। वैसे हमने सुना हुआ है कि जीवन मुक्ति सतयुग में होती है, परंतु उसकी शुरुआत संगम युग से होती है। जीवन मुक्ति क्या है? जीवन है, पर उसमें दुख शांति नहीं है। उसके अंदर समस्याओं और बीमारियों के झंझट नहीं है। मुक्त जीवन है। वो मुक्त अवस्था तपस्या के बल से आती है। तो जीवन में रहते हुए, वो भी कलियुगी लाइफस्टाइल में रहते हुए, जिसमें चारों ओर दुख पाप समस्याएं हैं, शरीर भी पुरानी मिट्टी का बना हुआ है, संबंधी भी हमारे पुरानी दुनिया वाले हैं, निभाना भी हमको इसी कलियुगी दुनिया वालों के साथ होता है। फिर भी तपस्या में वो बल है जो इन सब के बीच रहते हुए भी जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाए, यानी कोई भी तरह के बंधन का अनुभव न हो। ऐसे लगता रहेगा कि मुझ आत्मा को कोई बांध नहीं सकता।
अंदर से मेरी प्रभु प्रीत चलती रहेगी। अंदर से मैं आत्मा सदा हर्षित, निश्चिंत, शांत, शक्तिशाली, अनडिस्टर्ब्ड बनी रहूं। यही है वास्तव में जीवन मुक्ति। जो बाहर भले कुछ है, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। मेरे अंदर सब शक्तियाँ मुझे महसूस होती हैं। ठीक समय पर परख करके, ठीक निर्णय करके सफल होते जाना। किसी भी विघ्न में अटक करके अपने पवित्र कर्म न छूट जाएं, अपनी मर्यादाएं न छूट जाएं। कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जीवन मुक्त है ना मुक्त माना जैसा चाहूँ, जैसा होना चाहिए, श्रीमत के अनुकूल वैसा ही चले। तो हम देखते हैं बाबा के बच्चे, हालांकि हमारे जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं कलयुगी दुनिया से मैच नहीं करते हैं, फिर भी ज़्यादातर बाबा के बच्चे बहुत अपोजिशन होने के बावजूद भी अडिग रहते हैं। और उस अडिग रहने का कारण भी होता है, एक तो आंतरिक तपस्या का बल, और दूसरा अंदर में जो बाबा से प्यार मिल रहा होता है, जो इस श्रीमत की पालना में आत्मा सुख का अनुभव करती है, जो अंदर अपने को भरने का अनुभव करते हैं कि शक्तियाँ आ रही है, हमारा अंदर से सारे बंधन कट रहे हैं, हमारे विकार नष्ट हो रहे हैं। ये जो आत्मा अंदर से फील करती है, ये बड़ी ताकत है। जीवन मुक्ति है विकारों से भी मुक्ति, जीवन मुक्ति है पुराने संस्कारों से मुक्ति, जीवन मुक्ति है किसी भी तरह की कमज़ोरियों से मुक्ति, निराशा, हताशा, परेशानी, उदासी, ये छोटी छोटी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इनसे भी आत्मा आज़ाद हो जाए। तो ये तपस्या का बल है जो हमें ऐसी स्वतंत्रता अनुभव कराता है। तो जीवन मुक्त स्वतंत्र है, जीवन बंध परतंत्र है। तो हम तपस्वी मूर्त जीवन मुक्त आत्माएं हैं। हमारा जीवन विकारों, विकर्मों और दुखों से आज़ाद है, एक की लगन में मगन है, निर्विघ्न रहने वाले हैं, निर्विघ्न बनाने वाले हैं। और सब आत्माओं के अनेक प्रकार के विघ्न जो जीवन में आते हैं उसको समाप्त करने वाले हैं अपनी तपस्या के बल से। तो चेक करना, क्या चेक करना? ऐसा तपस्या का बल मेरा जमा हुआ है जो मेरे अपने सारे विघ्न भी खत्म हो जाएं और मेरे कारण से दूसरों के विघ्न भी खत्म हो जाएं। अब विघ्न खत्म होने का मतलब कोई भी बातें विरोधी ना रहें जीवन में, मिसमैच ना हो कहीं भी, तो कहेंगे निर्विघ्न हो गए। ऐसे बोलो, ऐसा तो सतयुग में होगा कि सब एक जैसे, एक ने कही दूसरे ने मानी, एक मत। यहाँ एक मत तो एक घर में 4 बीके भी होंगे ना तो भी एक मत हर बात में हो ही नहीं सकती।
एक को ये कलर, ये डिज़ाइन, ये स्वाद पसंद है, दूसरे को दूसरा पसंद है, लेकिन ये सब विरोधी परिस्थितियां होने के बावजूद भी मैं आत्मा कहीं भी डिस्टरबेंस फील न करूं, एडजस्ट करने की ताकत बनी रहे, एक्सेप्टेंस बहुत हाई लेवल की हो, सब अच्छा लगे, सब ठीक लगे, सब पसंद आए, मज़ा मज़ा आता रहे, बाबा खींचता रहे, बुद्धि बाबा की तरफ जाती रहे, दुनिया के संग में आके हम भी कर्म न करने लग जाएं, तभी कहेंगे ना निर्विघ्न है। विघ्न है, पर मेरी ताकत विघ्न से बड़ी है। जब मैं विघ्न से बड़ी हूँ तो मेरे लिए विघ्न मुसीबत नहीं है, रुकावट नहीं है, गेम है, मनोरंजन है। हर वो चीज़ जो अपनी शक्तियों से छोटी होती है वही मनोरंजन होती है। जो अपनी शक्तियों से बड़ी हो जाए वो मुसीबत हो जाती है। तो तपस्वी मुहूर्त माना बड़ी शक्ति, तपस्या बल है, और विघ्न इस प्रकृति की पुरानी दुनिया की देन है। तो योगी तपस्या के बल से बड़ा हो जाता है और इनको ऐसे क्रॉस कर लेता है जैसे एरोप्लेन पहाड़ों, नदियों, समुद्र को क्रॉस कर लेता है। क्यों? खुद ऊपर चला गया ना। नहीं तो पहाड़ भी बड़ा है, नदी भी बड़ी है, समुद्र तो पार करने योग्य ही नहीं है, लेकिन खुद बाहर निकल गए तो सब छोटा हो गया और मनोरंजन हो गया। अब ऊपर से देखो मनोरंजन है, वाह भाई वाह, पहाड़ आया, समुंदर आया, देखो देखो देखो, अब एंजॉय करो। और अगर खुद नीचे होते तो बोलो तैर के समुंदर पार करो, लो फिर मनोरंजन है क्या? फिर तो मुसीबत है। तो योगी इस दुनिया से, बुद्धि से बाहर निकलता है। तपस्या है हमारी बुद्धि से यहाँ से बाहर चले जाना और बल इकट्ठा करना, उस बल के कारण से निर्विघ्न हो जाना, यानी यहाँ के ऑब्स्टेकल्स का इफेक्ट ना आए, और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना, अपने ही प्लेन में बिठा लेना, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, उड़ो उड़ो उड़ो, सारे उड़ो। तो बाबा ने आज इसको कहा कि क्या हो जाएगा? जीवन मुक्त। सिर्फ सतयुग में जीवन मुक्ति एक्सपीरियंस करेंगे ऐसा नहीं, अब भी जीवन मुक्त हो जाएंगे। और ये जीवन मुक्ति का अनुभव करने का मौसम है अभी। तो फिर से चेक करना है कि मैं राजयोगी आत्मा जीवन मुक्त बनी हूँ। मेरा जीवन अभी कितने झंझटों को अपने अंदर ले लेता है, कितनों को छोड़ देता है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे कितने झंझट हैं, बार हैं जो है, मैं आत्मा अंदर कितना लेती हूँ उसको। अंदर से मैं मुक्त हूँ, आनंद रूप हूँ, हमेशा मनोरंजन में हूँ। जैसे फ्लाइंग रूप है मेरा वैसा है। चेकिंग हो रही है साथ साथ। कौन हूँ मैं? आत्मा तपस्वी मुहूर्त जीवन मुक्त, एक की लगन में मगन, निर्विघ्न रहने वाली और निर्विघ्न बनाने वाली, अन्य आत्माओं के, पूरे विश्व के अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने वाली, ऐसी कौन हूँ मैं? तपस्वी मुहूर्त जीवन मुक्त आत्मा। तो आज पूरा दिन जीवन मुक्ति के नशे में रहना।
एक प्रोग्राम में शिवानी बहन ने कहा था, बीके भाई बहने थे, कहते हम सारी दुनिया वालों को कहते हैं कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम देवता बनेंगे, बन रहे हैं, बनेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन आज एक दिन, सिर्फ एक पूरा दिन, चलो हम सारे देवता बन के ही रहें। बनेंगे 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 का गाना ना गाते रहें सिर्फ। तो आज का वरदान ये कहता है कि आज से 24 घंटा हम देवता बन के रहेंगे, जीवन मुक्त। कोई विकार, कोई कमजोरी, कोई इच्छाएं, कोई तृष्णाएं, कोई तरह के विकार, कोई तरह की समस्या यहाँ नहीं घुसती है। उसके बजाय देवताई लक्षण है जीवन मुक्ति के, सुख, प्यार, आनंद, शक्ति, एक दूसरे के लिए भाईचारा, ये निकले अंदर से, आनंद, मजा। ठीक है, आज पूरा दिन मैं जीवन मुक्त हूँ। चलो सुनते हैं मम्मा को। हमारा संसार पवित्रता के संबंध में चला हुआ है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ पवित्रता के बिना संसार कैसा चलेगा। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझने की है। इसीलिए कई जो समझते हैं कि विकारों से ही काम चलने का है, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि ये तो विकार पहले से नहीं है, ये पीछे हुए। मैंने पहली जो दुनिया बनाई, जो मैं बैठ करके अभी शिक्षा देता हूँ, जिस बात के लिए मैंने उसी चीज को बनाया था जो निर्विकारी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में भी कहते हैं वाइसलेस। देखो 2 अक्षर है ना, वाइसलेस और विशस। तो जरूर है कि वाइसलेस का मतलब है 5 विकारों को भी अंग्रेजी में 5 वाइसेस कहती है ना, तो वो है ही वाइसलेस। तो वाइसलेस को ही तो निर्विकारी कहेंगे ना, बाकी ऐसे थोड़ी निर्विकारी का दूसरा कोई मीनिंग है। कहीं समझते हैं निर्विकारी की मीनिंग ही दूसरी है, इसीलिए वो समझते हैं ये 5 विकार, ये विकार थोड़ी है। ये काम, क्रोध, लोभ, इसको विकार क्यों, ये तो नेचर है, ये तो चली आई है, इनके बिना संसार कैसा। परंतु नहीं, वो है ही वाइसेस, कहा ही इनको जाता है। और अंग्रेजी में भी कहते हैं वाइसलेस, उसको ही तो निर्विकारी कहते हैं। तो उन वाइसेस का ही तो नाश करना है ना, तो जब तक उनका नाश न हो तो निर्विकारी कैसे हो। तो ऐसे नहीं है कि इनके बिना संसार नहीं चलेगा या संसार चलाने की कोई यही अपनी सत्ता है, नहीं। और उसी चीज पे से हम दुखी हुए हैं, दुख का कारण भी यही है। तो बाप बैठ कर करके वो चीज निकाल के देता है कि तुमको दुखी किसने बनाया, तुम्हारा पाप कौन बनाता है और पाप कराने वाली कौन सी चीज है। अब इनको छोड़ो तो पाप। बाकी ऐसे नहीं है कि तुम कहेंगे हम गला किसका काटते नहीं है, हम किसको धोखा थोड़े देते हैं, हम कोई झूठ थोड़े ही बोलते हैं, तो हम तो कोई पाप करते नहीं है। लेकिन अभी सब झूठ बोलते हो। हाँ, बाप तो ऐसा कहेंगे नहीं, कैसे झूठ बोलते हो, तुमको पता नहीं है कि व्हाट एम आई, सेल्फ का नॉलेज नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा क्रिएटर कौन है और मुझे करना क्या चाहिए। इन बातों की जो यथार्थ नॉलेज है वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम सत्यता को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम ट्रुथ को जानते ही नहीं हो, तो फिर जो कुछ चलते हो वो सब झूठ चलते हो। इसीलिए बाप कहते हैं देखो हो एक चीज कि मैं आत्मा, लेकिन अपन को समझ बैठे हो कि आई एम बॉडी। पर तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो। तो देखो ये भी झूठ हो गया ना, हो एक चीज और समझते हो अपने को दूसरी चीज, तो ये कितना भारी झूठ है। हो आप अगर हो लव जी और अपने को समझो कि नहीं मैं दूसरा हूँ, तो दूसरा का अपने को समझना, तो ये भी दूसरी चोरी करना है ना। है एक चीज और समझना अपने को, तो हो सोल और अपन को समझते हो बॉडी, तो इस जैसी और चोरी कौन सी है। हाँ, और ऐसी चोरी किया वो अपने को बॉडी समझ कर करके चलने वाला फिर क्या करेगा। हाँ, फिर वो भी और भी दूसरों को भी चोरी सिखाएगा और दूसरों से भी ऐसे संबंध में चलेगा, बॉडी कॉन्शियस में नहीं। तो रहना चाहिए सोल कॉन्शियस, और जिसको सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस कि हम आत्मा है और उसी परम पिता परमात्मा की संतान है। तो दोनों बुद्धि में चाहिए ना कि हमारा पहला रिलेशन उसके साथ है। तो जब तक अपना रियलाइजेशन नहीं है तो फिर वो कैसे रहेगा कि हम किसकी संतान है।
अपने को सोल ही नहीं समझेगा तो सोल संतान परमात्मा का है ये भी बुद्धि में नहीं आएगा, और उसका रिलेशन नहीं रहेगा तो वो ताकत भी नहीं रहेगी जिससे हमारे ये भी जो है रिलेशन आत्माओं का आपसी का वो सुख का रहे। इसीलिए बाप कहते देखो कितने झूठे हो, हाँ, फिर अपने को समझते हम बड़े सच्चे हैं, हम किसको धोखा नहीं, ये तो धोखा अपने को ही धोखा दे बैठे हो, एक के बदली दूसरा मान के बैठे हो, तो ये बड़े से बड़ा धोखा है। अपने को भी धोखा और दूसरे से भी फिर ऐसे चलते हो तो दूसरों को भी धोखा ही देते हो, और यही है एक धोखा घात करना। फिर इसी से चल करके तुम जो विकारों के वश चलते हो ना वो घात करते हो, एक दो की हानि करते हो, उससे आत्मा निर्बल बनती जाती है। तो किसको निर्बल बनाना, किसको कमजोर बनाना, किसका घात करना, ये तो घात हुआ ना, नाश करते हो ना, ये तुम मानो अपना आत्मा की हानि करते हो, तो अपनी भी हानि करते हो दूसरे की भी हानि करते हो, तो ये घातक न बने तो क्या बने।